अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। पूरे पंजाब से तमाम मेल्स और फीमेल्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सेलेक्टेड कैंडिडेट को माहाना 50,000 वजीफ़ा दिया जाएगा। इस इंटर्नशिप की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी तमाम डिटेल्स, इसका एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट वगैरह हम सब इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं इनके ऑफिशियल पेज पे, इनके ऑफिशियल पोर्टल पे मौजूद हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आपकी इस इंटर्नशिप के अंदर सिलेक्शन हो जाती है, सबसे पहले इसकी जो इंटर्नशिप ड्यूरेशन है वो 5 महीने का, ठीक है। उसके बाद आपको 50,000 रुपये महाना जो है वजीफ़ा मिलेगा, 50,000 महाना स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हमें कहते हैं कि ₹12,500 मंथली सपोर्ट पर इंटर्न टू आईटी कंपनीज। इसका मतलब ये है कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंदर आपकी इंटर्नशिप की सिलेक्शन हुई है, उस कंपनी को हुकूमत की तरफ से हर इंटर्न को रखने के लिए और इंटर्नशिप कराने के लिए 12,500 रुपये भी दिए जाएंगे। तो इस बात का ये मतलब है कि आप जिस भी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करेंगे उस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। आगे हम हमें बताते हैं कि टोटल जो है 2,000 कैंडिडेट्स को इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। अब आगे चल के हम देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कहने के मतलब कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले वो यहाँ पर हमें बताता है कि ग्रेजुएटेड इन लास्ट 4 ईयर्स। पंजाब के ऐसे तमाम रिहायशी जिन्होंने पिछले 4 साल के अंदर ग्रेजुएशन की हो, वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें जेंडर की, तो तमाम जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर हमें कहता है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, आप मस्ट बी अनएम्प्लॉयड। मतलब आप कहीं भी पहले से कोई जॉब वगैरह ना करते हो, आपके पास कोई जॉब ना हो, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखें तो हमें कहता है कि आपके पास पंजाब का डोमिसाइल और CNIC होना चाहिए। सिर्फ पंजाब के रिहायशी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। अब आगे चल के इन्होंने हमें बताया है कि कुछ ऐसे लिमिटेड से सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। रैंडम अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है तो आप इस प्रोग्राम में सेलेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ पे इन्होंने हमें लिस्ट दे दी है, एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन मेंशन लिस्ट और क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन, या तो ये डिसिप्लिन हो जिन्होंने बताए हैं या फिर इनसे मिलते जुलते डिसिप्लिन हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, बिजनेस है, उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, डाटा साइंस है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इस तरह एक पूरी लंबी इन्होंने हमें लिस्ट दे दी है। अगर आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की हुई है तो वो आप इस इंटर्नशिप के एलिजिबल है, वरना नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कंप्यूटर और बिजनेस से रिलेटेड लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे लोग जिन्होंने बायो या साइंस के किसी सब्जेक्ट में पढ़ा है तो उनके लिए ये इतनी फ़ायदेमंद नहीं है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब अगर आगे चल के हम देखें कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, वो मैं आपको भी आगे चल के बताऊँगी। उसके बाद आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मतलब आप कितने कैपेबल हैं, आप कितने इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद HEC से आपकी वेरिफिकेशन कराई जाएगी, आपका जो BS होगा, आपकी जो एजुकेशन होगी उसकी वेरिफिकेशन हायर एजुकेशन कमीशन से कराई जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप होगा वो इंटरव्यू होगा। चौथे स्टेप पे आपका इंटरव्यू होगा। पांचवें स्टेप पे वो कहते हैं फाइनल सिलेक्शन। और उसके बाद स्टेप 6, इंटर्नशिप पूरी करने के बाद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी। उसके बाद अगर अगला स्टेप देखें कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अब अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं या PC यूज़ करते हैं, आपने गूगल क्रोम पे आना है, वहाँ पे आपने लिखना है CMIT इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है तो आपके पास एक इस तरह का रजिस्टर का पेज खुल जाएगा। आपने एज अ कैंडिडेट रजिस्टर करना है खुद को, ठीक है। आपने अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने जो है अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है, उसको कंफर्म करना है। नीचे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और आपने इसको आई एम नॉट ए रोबोट पे करके आपने रजिस्टर कर लेना है। एज अ कंपनी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब अगर कोई कंपनी जो इंटर्न्स रख रही है वो कंपनी अपनी कंपनी रजिस्टर कराएगी। आप एज अ कैंडिडेट अप्लाई करें तो आप कैंडिडेट पे अपनी इन्फॉर्मेशन सारी फिल करके तो इस पर रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे आप साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद अब आप लॉग इन करेंगे, ठीक है।
जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा, जो ईमेल लिखा होगा वो लिख के आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आपने इसको साइन इन कर देना है, ठीक है। साइन इन करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन गाइडलाइन खुल जाएगी, यही इसको आपने पढ़ लेना है। जो जो वो आपको बता रहे हैं आपने इस तरह से इसको फिल कर लेना है। वो कह रहा है कैंडिडेट हैविंग डिग्री कंप्लीटेड विद इन लास्ट 4 ईयर बिटवीन 2022 24 अप्रैल 2022 से लेके 23 अप्रैल 2026 तक जिन्होंने भी डिग्री की है वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। इससे पहले या इसके बाद अगर किसी की डिग्री कंप्लीट हो रही है तो वो इस प्रोग्राम के एलिजिबल नहीं है, उन्होंने यहाँ पर क्लियरली लिख दिया है। यहाँ पे उसके अलावा 7 और इन्होंने हमें पॉइंट्स बताए हैं जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी है कि आपने जो है अपनी प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन लिखनी है, शनाख्ती कार्ड जो है वो पिक्चर आपने अपलोड करनी होगी, पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, उसके बाद आपको एक एमसीक्यू बेस पेपर भी देना होगा। इसी तरह उन्होंने तमाम डिटेल्स यहाँ पे हमें दी हैं। तो यहाँ पे आपने इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। तो फिर हम चलते हैं इसकी फॉर्म फिल करने की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो है आपने यहाँ पे अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, उसके पास सीएनआईसी का नंबर, सीएनआईसी की पिक्चर अपलोड करनी है, फ्रंट बैक सही, डोमिसाइल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स लिखने हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे आपसे मांगी गई है आपने यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद जो है आपके पास नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो आपकी जो है एजुकेशन डिटेल्स होगी। आपने यहाँ पे अपनी जो डिग्री की है वो लिखनी है, किस सब्जेक्ट में की है वो लिखनी है, कब की थी, कहाँ से की थी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिख के जो जो उन्होंने पूछा है उसको सेव कर देना है। इसी तरह सेव करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा टेक्निकल स्किल। अगर आपने कोई कोर्स किया है या आपने कभी कोई डिप्लोमा वगैरह किया, आपके पास कोई स्किल है स्पेशल, तो आपने वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप जो है चौथा स्टेप, यहाँ पर उन्होंने पूछा आपके पास इंटर्नशिप प्रेफरेंस, ठीक है, कि आप किस तरह की जगह पे किस चीज़ में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, किस शहर में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ शहर आ रहे हैं, लाहौर, विहाड़ी, रहीमयर खान, फैसलाबाद वगैरह। आपने काफ़ी सारे शहर इनको सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपके लिए इजीली पॉसिबल है और आपने आगे बढ़ जाना, ठीक है। यहाँ ये करने के बाद जो है आपने वो फील्ड भी सेलेक्ट करनी होगी, डोमेन के आपने कहाँ पे इंटर्नशिप, किस डोमेन में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन है। इसमें उन्होंने आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं जिसमें वो कहते हैं कि 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट्स होंगे, ठीक है। और इस तरह पे यहाँ पे उन्होंने सारी इसकी डिटेल बताई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अभी आपका टेस्ट कंडक्ट भी किया जाएगा, अभी ऑनलाइन अप्लाई करते हुए ही आपको इसका टेस्ट देना होगा। क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, आपने उसको फिल करना है, उसको नेक्स्ट करते रहेंगे। सारे फिल करने के बाद आप सेविंग नेक्स्ट कर देंगे तो आपके पास एक फ़ाइनल पेज खुल जाएगा, फाइनल रिव्यू। आप सबको क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए आप इसको आई एग्री करेंगे और एग्री करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करा देंगे। तो ये कुछ स्टेप थे बेसिक। उसके बाद आपसे एंड पे पूछेगा आर यू श्योर, आपने क्लिक करना है, उसको आई प्रोसीड करना है और सबमिट करना है। और जो पासवर्ड आपने स्टार्ट में क्रिएट किया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे लिख के इस एप्लीकेशन को सबमिट करा देंगे। तो ये आपको बता देगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो इस तरीके से आप बासानी इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, इसके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप भी किसी इस तरह के रिलेटेड सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट में से किसी में है जो यहाँ पे इन्होंने बताई है, तो आप ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करें। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसमें बहुत अच्छा जो है आपको पे भी किया जा रहा है। इसी तरह मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मज़ीद कोई अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।